हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हृदय के बारे में कि मानव के हृदय क्या है, मानव का हृदय किसको कहते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, मानव हृदय की संरचना देख लिए थे कि मानव हृदय को कैसे संरचना बनाया जाता है, जिसमें हम लोग दो टाइप पर बताए थे। एक तो बताए थे कि आपके बुक में है, एक हम अपने तरफ से बताए थे। तो आप उस वीडियो को देखे होंगे और कॉपी में भी नोट किए होंगे। तो चलिए हम आज उसके बारे में जानते हैं, ह्यूमन हार्ट के बारे में जानते हैं। मानव हृदय क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं और समझते हैं क्या चीज़ है। तो देखिए, मानव का हृदय जो है वो एक पेशीय संरचना है। कल भी बताए थे, यानी पिछले वीडियो में भी बताए थे, और आज भी वो चीज़ के सारे चीज़ बता दिए हैं। केवल आज हम लोग नोट करना है। आज हम लोगों को क्या करना है, नोट करना है। तो नोट करना है, जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है उसी प्रकार से आप नोट कीजिएगा, ताकि आपको फिर से रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। तो देखिए, बताया था कि यह जो मानव हृदय है वो एक पेशीय संरचना है। क्या है? पेशीय। मांसपेशिया से बना होता है। किससे बना होता है? पेशीय से बना होता है। जो कि इसमें जो है एक प्रकार की प्रेशर उत्पन्न होता है, दाब उत्पन्न होता है। इसका प्राकृतिक ही ऐसा है, प्राकृतिक शुरू से ही ये दाब उत्पन्न करता है और पंप की तरह कार्य करता है। किसके तरह कार्य करता है? पंप की तरह कार्य करता है। इसी के द्वारा पूरे शरीर में रक्त बहाव होता है। अगर मानव हृदय अगर खराब हो जाता है तो उस व्यक्ति को क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। अगर हृदय खराब हो जाता है तो उस व्यक्ति का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। अगर हार्ट ट्रांसफ़र हो सकता है तो जीवित रहेगा, और अगर हार्ट ट्रांसफ़र नहीं होगा तो जीवित नहीं रहेगा। तो देखिए, मानव हृदय एक क्या है? पेशीय संरचना है, जो कि ये विशेष प्रकार के दाब उत्पन्न करता है और पंप की तरह कार्य करता है। इसी के द्वारा पूरे शरीर में रक्त का बहाव होता है। इसकी संरचना त्रिकोणीय होता है। कहेगा कि जो है हृदय का संरचना कैसा होता है, तो त्रिकोणीय होता है। और वजन की बात करें तो 350 ग्राम वजन होता है इसका, यानी हृदय का। किसका? हृदय का कितना वजन कितना होता है? तो 350 ग्राम वजन होता है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, 350 ग्राम वजन होता है। मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, जिसको हम लोग चैम्बर कहते हैं। इंग्लिश में चैम्बर कहते हैं, हिंदी में कक्ष कहते हैं, या वेस्म भी कहा जाता है। वेस्म। तो मनुष्य के हृदय जो है, या हृदय में जो है, मानव के हृदय में वो कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो 4 चैम्बर पाए जाते हैं। 2 चैम्बर होते हैं अलिंद और 2 चैम्बर होते हैं नीलय, जिसको कहते हैं दायां बायां अलिंद और दायां बायां नीलय। अगर हम लोग कहें तो दायां अलिंद, बायां लींद, दायां नीलय, बायां नीलय। तो यही कुल 4 चैम्बर होते हैं, जो कि मानव को रक्त को बहाने में, मानव के रक्त पर क्या करता है? दबाव डालकर पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है, और वहां से पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त को ले आने का कार्य करता है। जिसमें देखिए, मानव हृदय के दाहिना अलिंद एसन नोड कहलाता है। याद रखिएगा, मानव हृदय के दाहिना अलिंद क्या कहलाता है? एसन नोड कहलाता है, जिसे पेसमेकर भी कहा जाता है। यह एस नोड को क्या कहा जाता है? पेसमेकर कहा जाता है। और यही विद्युतीय फ्लक्स हृदय का संचरण करता है। विद्युतीय फ्लक्स क्या है? तो देखिए, विद्युतीय फ्लक्स संचरण करता है। यह है, देखिए, एस नोड से निकलने वाला, देखिए विद्युतीय फ्लक्स जो है एस नोड से निकलने वाला क्या है? विद्युतीय संकेत हृदय के संरचना के और प्रसरण के कार्य करता है। इसी के माध्यम से जो है संकुचन और प्रसरण के माध्यम से ही रक्त पूरे शरीर में जाता है। ये विद्युतीय फ्लक्स जिसको हम लोग कहते हैं। देखिए, इसमें जो है
सिस्टोलिक व डायस्टोलिक के आधार पर रक्त दाब का निर्धारण किया जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के कारण ही जो है बीपी मतलब ब्लड प्रेशर को निर्धारण किया जाता है कि आपके शरीर में या हमारे शरीर में या सभी के शरीर में जो है वो कितना रक्त दबाव है, कितना गति से रक्त बह रहा है। तो किसके आधार पर? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के आधार पर ही रक्त दाब का निर्धारण किया जाता है। बीपी जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? बीपी। और बीपी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। हिंदी संक्षेप में कह देते हैं बीपी। तो अब ये है, अगर ब्लड प्रेशर यानी बीपी जो है, बीपी किससे मापा जाता है? तो वो नापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से बीपी मापा जाता है। कहेगा कि ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। अब देखिए स्फिग्नोमैनोमीटर, अगर रक्त दाब मनुष्य में अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो एक प्रकार की बीमारी हो जाता है। अगर मनुष्य के जो बीपी है वो कम भी होता है तो उसमें एक प्रकार की बीमारी हो जाता है। यानी मनुष्य का नॉर्मल रहना चाहिए रक्त दाब। तो देखिए कितना होता है तो बीमारी होगा, और कितना कम रहेगा तब बीमारी होगा। और हम लोग को शरीर में नॉर्मली कितना बीपी रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए। तो आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको पुनः एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको दिमाग में पूरी तरह से घुस जाए और बैठ जाए। मानव का हृदय एक पेशीय संरचना होता है। सबसे पहला इसका संरचना कैसा होता है? पेशीय संरचना होता है। ये विशेष प्रकार के दाब उत्पन्न करता है। इसका प्रकृति कैसा है? दाब उत्पन्न करना, और पंप की तरह कार्य करता है। पूरे शरीर में रक्त का बहाव करता है। इसी के कारण जो है पूरे शरीर में रक्त बहता है। इसके संरचना है त्रिकोणीय, और जो कि लगभग 350 ग्राम वजन है। इसकी संरचना त्रिकोणीय, और वजन की बात करेगा तो 350 ग्राम लगभग में वजन है। मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर पाए जाते हैं। 2 चैम्बर होते हैं अलिंद, और 2 चैम्बर होते हैं नीलय। 2 चैम्बर क्या होते हैं? नीलय होते हैं। चलिए, मानव हृदय के दाहिने अलिंद ए नोड कहलाता है। ए नोड कहलाता है। क्या कहलाता है? ए नोड कहलाता है, जिसे पेस मेकर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पेस मेकर कहा जाता है। और यही जो है विद्युत फ्लक्स उत्पन्न करता है और पूरे शरीर में रक्त को बहाव करता है। ए नोड। मानव हृदय में 2 रक्त का निर्धारण किसके माध्यम से होता है? बीपी का निर्धारण, ब्लड प्रेशर का निर्धारण किससे होता है? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के आधार पर। देखिए, सिस्टोलिक मतलब कि डायस्टोलिक यानी ब्लड प्रेशर आपको समझ में आ रहा होगा। जो हमारा रक्त है वो नस में बहता है, किस दाब से बह रहा है, कितना दाब से बह रहा है, तो वो किसके आधार पर मापते हैं? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के आधार पर निर्धारण करते हैं कि कितना आपका बीपी है। और इसको मापने में जो मशीन का उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। बीपी को मापने वाला यंत्र को कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। आई होप आपको देखे होंगे मेडिकल में, या डॉक्टर भी हॉस्पिटल में आप जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे, यहाँ पे जो है एक पट्टी लगा दिया जाता है और कान में लगाने के लिए एक होता है, और उस पर हवा जैसे मारता है तो प्रेशर से एक क्या हो जाता है? नस पर ज़्यादा दबाव पड़ जाता है, और उसी से हम लोग को पता चल जाता है कि रक्त कितना दाब से बह रहा है। तो देखिए, ये था। अब हम लोग चलते हैं कि इससे अगर बीपी हम लोग को ज़्यादा हो जाता है और बीपी कम हो जाता है और बीपी नॉर्मली रहता है तो क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, इतना समझते हैं। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। मानव यानी जो है यहाँ रक्त दाब लिखते हैं, रक्त दाब बीपी। तो अगर बीपी अगर अधिक हो गया, हाई बीपी, ठीक है, हाई अगर बीपी हो गया, बीपी हाई हो गया तो क्या कहते हैं? और हाई बीपी हम लोग कब कहते हैं? हाई बीपी कब कहेंगे? जब है 140/90, ठीक है। ऊपर वाला को क्या कहते हैं? ऊपरे वाला को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। यानी सिस्टोलिक प्रेशर। नीचे वाला को कहते हैं क्या चीज़? तो डायस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना।
देखिए मनुष्य का तो ये हो गया हाई बीपी, क्या कहते हैं इसको, क्या कह देते हैं, हाई बीपी। तो हाई बीपी कब कहेंगे, जब उसका डायस्टोलिक प्रेशर यानी बीपी जो है 120-140/90 mm/Hg होता है, तब हम कहते हैं कि उसका जो है ब्लड प्रेशर हाई है। और इस स्थिति में जो रोग होता है इसको कहते हैं हाइपर टेंशन। क्या कह देते हैं, हाइपर टेंशन कह देते हैं। इसके जो है इससे रोग होता है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, हाइपर टेंशन कहते हैं। अगर अधिक बीपी हो जाता है, अधिक हाई अगर बीपी हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर में यानी हाइपर टेंशन कब कहेंगे, जब उसका रक्त दाब होता है 140/90 mmHg होता है, तब हम लोग कहते हैं कि उसको क्या हो गया है, हाइपर टेंशन हो गया है। हाइपर टेंशन तभी होता है जब उसका बीपी जो है 140/90 mm/Hg होता है। अगर नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल में कितना रहना चाहिए, जो है नॉर्मली कितना रहना चाहिए, नॉर्मल कितना रहना चाहिए बताइए। नॉर्मल जो रहना चाहिए, नॉर्मल बीपी कितना रहना चाहिए, नॉर्मल बीपी कितना रहना चाहिए, तो 120/80 mm/Hg रहना चाहिए। मनुष्य की जो है नॉर्मल बीपी कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है। तब हम लोग कहते हैं कि इसका जो है शरीर का नहीं तो रक्त दाब ज़्यादा है और नहीं रक्त दाब कम है। ऊपरे वाला को कहते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाला को कहते हैं डायस्टोलिक। इस स्थिति में मनुष्य में किसी भी प्रकार से बीमारी नहीं होता है। बीमारी होता है मतलब कि रक्त से संबंधित जो है बीमारी नहीं होता है। बीपी अधिक नहीं ज़्यादा होता है, यानी नॉर्मल जो मनुष्य का रहना चाहिए कितना रहना चाहिए, 120/80 mm। इससे थोड़ा सा कम भी रह सकता है, ज़्यादा भी रह सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो अगला जो है, अगला तीसरा जो होता है लो, क्या होता है, लो बीपी। क्या होता है, लो बीपी। तो लो बीपी में कौन सा बीमारी होता है, तो लो बीपी में हाइपोटेंशन होता है। क्या होता है, हाइपोटेंशन। लो बीपी कितना हो जाता है, तो लो बीपी हम लोग कब कहेंगे, कितना रहना चाहिए, रक्त दाब। तो 100 जो है 100 से 100/70 mm/Hg रहना चाहिए। क्या रहना, mm/Hg अगर होता है तो उस व्यक्ति में क्या हो गया है, लो बीपी हो गया, यानी ब्लड प्रेशर लो हो गया है, जिसको हम लोग कहते हैं बीपी लो। कहते ना कि बीपी इनका क्या हो गया है, लो हो गया है। तो इस स्थिति में मनुष्य के बीमारी होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति का क्या होता है, रोग होता है जिसको हम लोग कह देते हैं हाइपोटेंशन। इतना आप लोग को समझ में बिल्कुल आना चाहिए। आवश्यकता से यानी नॉर्मल से अधिक रक्तचाप तो हो जाता है तो उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं, यानी उस व्यक्ति में कौन सा रोग हो जाता है, तो हाइपरटेंशन। आवश्यकता से कम बीपी हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, रक्तदाब हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं हाइपोटेंशन। इतना आप लोग को दिमाग में चल गया होगा। चलिए यह था आपको, यानी नॉर्मल कितना रहना चाहिए, 120/80 mmHg, ठीक है, 120/80 mmHg। कहेगा कि सिस्टोलिक प्रेशर जो है कितना होता है, मनुष्य का सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, तो 120। अगर कहेगा कि मनुष्य में डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, तो 80। याद रखिएगा, स्वस्थ व्यक्ति के मनुष्य में सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 80। और जो है स्वस्थ व्यक्ति के डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, तो 80 होना चाहिए, और सिस्टोलिक 120 होना चाहिए। इतना लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। हार्ट यानी जो है हृदय की धड़कन आगे हम लोग समझेंगे, उसके बाद पेड़ पौधा में समझेंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।